तो आज इसमें हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको करने में लोग बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आज हम लोग इसका बच्चों बहुत बढ़िया तरीका सीखेंगे कि इसको आसान तरीके से बहुत कम टाइम में हम लोग कैसे कर सकते हैं। बिना पेन उठाए भी इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है, या तो बहुत लिखना है तो एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से करके सॉल्व करके देखते हैं कि जो नॉर्मल तरीके से एकेडमिक कोर्स में कराया जाता है उस तरीके से अगर इसको किया जाए तो काफ़ी टाइम लगता है। तो हम लोग उस तरीके से भी सॉल्व करेंगे, एक बार देखेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन फिर इसको हम लोग एक बार ट्रिक की मदद से करके देखेंगे और देखेंगे बहुत आसान तरीके से इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो इसको हम लोग एक बार नॉर्मल तरीके से करेंगे और उसके बाद इसको ट्रिक से करने वाले हैं। देख रहे हैं कैसे होगा। तो ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग कि sin 20 इसका वैल्यू हमें नहीं पता, 40 भी नहीं याद होता जनरली, 60 हम लोगों को ये याद कराया जाता है कि भाई 30, 0, 30, 45, 60, 90 ये सब वैल्यूज याद होती हैं, है ना। तो ये भी हम लोगों को नहीं याद। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जिसका वैल्यू हमें याद है वो तो रख देंगे। sin 60 का हो गया √3/2 और बाकी अंदर क्या बचे, ये लोग जो बचे sin 20 और sin 40 और इधर से sin 80 डिग्री, इनको हम एक साथ लिख लेंगे। इनमें जो सबसे छोटा वाला है, छोटा वाला मतलब sin 20 है, इसको वैसे का वैसे ही रख देंगे हम लोग, इसको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब इसको हम लोग थोड़ा इन दोनों को सिस्टम से लिख सकते हैं। 40 को हम लिख सकते हैं sin 60 - 20 और 80 को हम लिख सकते हैं sin 60 + 20। लेकिन अब इसको इस तरह क्यों किया गया, वो इसलिए किया गया, हम लोग को एंगल 60 को याद रखना है। ये 60 में ही प्लस और 60 में कुछ माइनस करने पर ये दोनों एंगल सेट हो जाते हैं, इस तरह जो भी एंगल दिए होंगे। तो ये बन जाता है एक पैटर्न में कि a + b और a - b का फॉर्म ये ले लेता है, इसलिए हम लोगों ने 60 का हेल्प लिया। तो हम 40 को 60 - 20 लिख सकते हैं और 80 को 60 + 20। तो अब ये दिख रहा है a + b और a - b, तो इसका हम लोग यूज कर लेंगे। इस तरीके से बनाने के लिए हम लोगों ने 60 का इस्तेमाल किया। तो अब sin a + b × sin a - b, तो इसकी जगह होता है sin² a sin² b, ये होता है। तो यहाँ पर sin 20 हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। sin 60 का वैल्यू √3/2 लिख देंगे और स्क्वायर लगा है तो वो अपनी जगह पड़ा रहेगा। और ये sin² 20 डिग्री है तो ये भी वैसे ही रहेगा। तो ये हम लोग नॉर्मल तरीके से करके देख रहे हैं, कितना लंबा समय लगेगा। इसमें दोनों बच्चों को फायदा होगा, जो एकेडमिक कोर्स कर रहे हैं वो लोग भी इस तरह क्वेश्चन करना सीख जाएंगे और फिर कॉम्पिटिटिव वाली ट्रिक से भी हम लोग करना इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा। और sin² 20 डिग्री एज इट इज लिखा रहेगा। फिर हम लोग यहाँ पर 20 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा और ये sin 20 डिग्री माइनस का sin² × sin और हो जाएगा एक बार, तो sin³ 20 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं, ये एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा, तो बन जाएगा 3 sin 20 डिग्री -4 sin³ 20 डिग्री और होल अपॉन 4 आ जाएगा। तो अब ये 4 × 2 जा क्या बन जाएगा 8। अब ये क्या है 3 sin θ -4 sin³ θ, ये फार्मूला होता है sin 3θ का। तो थीटा की जगह क्या है हमारे पास 20 डिग्री है, तो ये हम लिख देंगे। तो ये क्या बन गया 3 × 20 मतलब sin 60। sin 60 का वैल्यू √3/2, √3 एक 3 आएगा और 8 × 2 = 16, तो 3/16 इसका आंसर आया। ये नॉर्मल तरीका है, कितना टाइम लगा। लेकिन अब हम लोग इसको एक ट्रिक से करेंगे जो कॉम्पिटिटिव ट्रिक्स में यूज होगा।
चाहे एनडीए का एग्ज़ाम देना है, आईआईटी का या और कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है वनडे एग्ज़ाम, उसमें इस ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम लोग को एक फार्मूला याद रखना है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा होता है। बस ये एक फार्मूला दिमाग में याद रखना है, तुरंत तत्काल इसका आंसर आ जाएगा। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग को साइन 60 का वैल्यू इसमें से, अब इसी क्वेश्चन को हम इस ट्रिक से करेंगे, तुरंत आंसर आएगा। साइन 60 हम लोग जान रहे हैं तो लिख देंगे √3/2 और बाकी बचा क्या, बचा ये साइन 20, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा एंगल, यही हमारा थीटा होता है। सबसे छोटे वाले एंगल को हम थीटा कहते हैं। फिर साइन ये क्या है 40 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये थीटा है तो 60 माइनस थीटा अगला होगा, तो मतलब हम 40 को लिख सकते हैं साइन 60 माइनस 20, और आगे लिखा है फार्मूले में कि 60 प्लस थीटा, थीटा मतलब यही छोटा वाला, मतलब 60 माइनस छोटा वाला एंगल, फिर अगली बार 60 प्लस छोटा वाला एंगल होना चाहिए। तो हमारा ये बिल्कुल फार्मूले पर बैठ रहा है, ये 20 है और ये हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 40 को 60 माइनस 20, इसका वैल्यू हम रख चुके हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 60 प्लस 20। लिखना ये भी लाइन नहीं है, हम लोग बस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ हमारे ये वाले फॉर्मूले पर ये फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। हम लोग तो इसको देखकर समझ जाएंगे कि हाँ भाई इसका वैल्यू रख दिए, ये हो गया हमारा साइन थीटा, और ये 60 माइनस थीटा मतलब 60 माइनस 20 है, और ये 60 प्लस 20 है, बस काम हो गया फिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर ये फार्मूले पर बैठ गया तो इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि 1/4, ये तो जो लिखा है वो तो लिखा ही है, अगर ये तीनों लिखे हैं तो इसके बराबर होता है 1/4। ये बाहर लिखा है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ये अपना बाहर लिखा हुआ है। क्या कह रहा है 1/4 लिखना है और साइन 3 लिखना है और थीटा लिख देना है। थीटा मतलब जो छोटा वाला एंगल है, थीटा मतलब यहाँ पर हमारे पास कौन सा है 20, तो ये हो गया 20 डिग्री। बस साइन ये कितना बन जाएगा 60, ये हो गया हमारा 3 × 20 साइन 60, तो ये हमारा √3 हो गया, 4 2 जा 8, और यहाँ पर साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो ये √3 कितना आ जाएगा 3, और 8 2 जा कितना आ जाएगा 16, तो सेम वही आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो कैलकुलेशन तो केवल इतनी ही करनी है, बस ये तो ऑब्जर्व कर लिया गया कि हाँ फार्मूले पर आ गया, तो बस इतना एक लाइन ये लिख देना, तुरंत तत्काल आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग निंजा टेक्निक से इसको कर सकते हैं।